प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से माता मरियम के चरित्र की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका के अध्याय 1 और 2 में मिलेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस विषय कि मरियम एक खूबसूरत स्त्री थी। वह इज़राइल में नासरत के शहर में रहती थी। वह बहुत ही अच्छी तथा प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। यह बात परमेश्वर भी जानते थे, क्योंकि वह स्त्री अर्थात मरियम इज़राइल के छुटकारों के लिए सदा प्रार्थना किया करती थी, और यह बात परमेश्वर को भाई भी। और बाइबल दर्शाती है कि मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष से हो चुकी थी, जो दाऊद के घराने का ही एक युवक था। यहाँ यह बात स्पष्ट है मेरे प्रियो कि मरियम अभी तक कुंवारी थी तथा वह बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री थी तथा अपने देश की प्रार्थना के हित में तथा छुटकारों में वह निरंतर लगी रहती थी। मेरे प्रियो, यहाँ यह समझे व सीखे कि हमें भी जिस देश में एरिया अर्थात क्षेत्र में हम रहते हैं, हमें भी सदा उस स्थान के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी लोगों को प्रार्थना का कार्य सौंपा है। जिस प्रकार मरियम भी धार्मिकता में निरंतर प्रार्थनाएं करती रहती थी। तब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। जिब्राइल स्वर्गदूत का बाइबल में कई जगहों पर विश्लेषण है। यहाँ वह परमेश्वर के निकट रहने वाला स्वर्गदूत है। तो परमेश्वर ने उसी जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा संदेश देकर। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, तब उसने अपने स्वर में कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस प्रकार जिब्राइल स्वर्गदूत ने वहां मरियम से अभिवादन किया। अभिवादन अर्थात नमस्कार किया। तब आगे हम देखते हैं, इस वचन को सुनकर मरियम घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है तथा यह कौन है। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि अचानक कोई इस प्रकार की आवाज को सुने और इस प्रकार के पुरुष को देखे, तो निश्चय ही है कि वह घबरा जाएगा तथा भयभीत हो जाएगा। इसी प्रकार मरियम भी घबरा गई। तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और उसने कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और कहा कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया! क्या अद्भुत संदेश यहाँ जिब्राइल दूत ने मरियम को दिया कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र उनकी कोख से जन्म लेने वाला था, जगत का उद्धार करता, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह संदेश जिब्राइल के द्वारा परमेश्वर ने मरियम को दिया, क्योंकि मेरे प्रियो, मरियम उस समय की पवित्र तथा धार्मिक स्त्री ठहरी थी परमेश्वर की दृष्टि में। यह उत्तम चरित्र बाइबल प्रकट करती है यहाँ मरियम का, कि जगत का उद्धार करता उसकी कोख से जन्म लेने वाला था। इसके लिए पिता परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पे हुआ, जिसके द्वारा सदा की आनंद और जय करने वाली माता वह वहां बनने वाली थी, जैसा जिब्राइल दूत ने कहा भी कि आनंद और जय तेरी हो। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब सुनकर मरियम हैरान हो गई तथा फिर स्वर्गदूत से पूछने लगी कि ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। इसका अभिप्राय यह था भाइयों बहनों कि मरियम कुंवारी थी, विवाहित नहीं थी, तथा उसका संबंध भी विवाह से पहले किसी पुरुष से विवाह जैसा नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह कुंवारी तथा पवित्र स्त्री थी, मन से भी और तन से भी। हालेलुया! तब आगे हम देखते हैं
कि यह सुनकर जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया और कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यह सत्य है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र परमेश्वर के पवित्र पुत्र हैं तथा खुद ही परमेश्वर भी हैं, क्योंकि यही है त्रिएक शक्ति की सामर्थ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, जो उस घड़ी मरियम पे प्रकट हुई, क्योंकि वह प्रार्थना करती तथा शुद्ध हृदय रखती थी। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ की छाया तथा पवित्र आत्मा का बल उस पर उतरा। हालेलुया। तब आगे स्वर्गदूत ने यह कहा कि और देख, तेरी कुटुंबिनी अर्थात रिश्तेदार एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलीशिबा मरियम की कजन थी तथा उससे एज में भी ज्यादा थी, और लिखा है वहां कि वह बांझ कहलाती थी, पर अब उसका 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है वह प्रभाव रहित नहीं होता। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा या बताया मरियम को कि तेरी कजन एलीशिबा जो बांझ थी उसने भी प्रार्थना की वचन के साथ, तो परमेश्वर ने उसे भी बुढ़ापे में संतान दी, और अब तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा इज़राइल का छुड़ाने वाला तेरी ही कोख से उत्पन्न होने वाला है। तब आगे हम देखते हैं कि यह बात सुनकर तथा समझकर फिर मरियम ने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो। अर्थात वहां उसने स्वर्गदूत के संदेश को जो परमेश्वर ने भेजा था ग्रहण किया और खुद को उसके लिए समर्पित भी किया। यह था उसका सच्चा समर्पण तथा उसकी प्यास परमेश्वर के लिए, उसकी धार्मिकता। नहीं तो यदि कोई स्त्री कुंवारी गर्भवती हो तो वह लज्जा के कारण ही डूब जाती है, परंतु यहाँ यह उत्तम था मरियम में कि उसने अपनी लज्जा की परवाह ना करते हुए, अपनी मंगनी की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के इस महिमामय कार्य के लिए खुद को समर्पित किया, जिसके लिए परमेश्वर ने भी उसे योग्य जाना था। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जब वह गर्भवती हो गई अर्थात मरियम, तब वह अपनी बहन एलीशिबा को मिलने गई, तथा जब उसने वहां जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया, तो ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार लिया, त्यों ही बच्चा एलीशिबा के पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। और फिर उसने ऊंचे शब्दों में पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और उसने कहा कि देख, ज्यों ही मैंने नमस्कार लिया, त्यों ही मेरे पेट का बच्चा आनंद से उछल पड़ा। इसी प्रकार एलीशिबा मरियम को धन्य कहने लगी, क्योंकि वह उस घड़ी पवित्र आत्मा से भर गई थी, जो कि उस घड़ी मरियम की कोख में प्रभु की सामर्थ्य से थी तथा मरियम के भीतर भी थी। यहाँ एक और बात सीखने व समझने की यह है मेरे प्रियो, कि जब हम अच्छे लोगों से अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता में खराई से चलने वालों से मिलते हैं, तो हम पर भी उनकी संगति का अच्छा असर आता है, जैसे मरियम से मिलकर एलीशिबा में भी आया, क्योंकि एलीशिबा की कोख में भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता थे, जो यीशु के आने से पहले उसका मार्ग तैयार करने वाले थे। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि मरियम ने फिर परमेश्वर के लिए स्तुति गान किया, जो इस प्रकार था कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले से आनंदित हुई। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, अब लोग मुझे धन्य कहेंगे। उसने यह भी कहा कि उसकी दया उन पर होती है जो उसका भय रखते हैं। उसने दीनों को ऊंचा किया, भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। उसने इज़राइल को संभाल लिया। इस प्रकार मरियम वहां स्तुति गान करने लगी और 3 महीने अपनी बहन के घर रहकर फिर वह अपने घर लौट गई। तब आगे हम देखते हैं कि उन दिनों में जब यूसुफ को अर्थात मरियम के मंगेतर को पता चला कि मरियम मां बनने वाली है, तब उसने सोचा कि वह मरियम से विवाह ना करे,
परंतु बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर ने यूसुफ पर स्वप्न के दर्शन के द्वारा प्रकट किया कि वह ऐसा बिल्कुल ना करे, वह उससे विवाह करे, क्योंकि वह परमेश्वर की मर्जी में गर्भवती हुई है, वह अभी भी पाक है। तब यूसुफ ने भी मरियम का साथ दिया। यह थी परमेश्वर की सामर्थ मरियम के साथ साथ कि उस पर कोई लज्जा या विपत्ति भी नहीं आई, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की जगत के उद्धार की योजना पूरी होने वाली थी। हालेलुया। तब यूसुफ गलील के नासरत के नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया तथा उसने वहां अपना व अपनी पत्नी करके मरियम का वहां नाम लिखवाया, क्योंकि उन दिनों सब निवासियों के नाम लिखवाने की आज्ञा निकली थी। इसीलिए उसने भी अपना व मरियम का नाम वहां लिखवाया तथा वहीं एक चरनी में उन्हें स्थान मिला, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह बची नहीं थी। और फिर वहीं रहकर मरियम ने गर्भावस्था के अपने दिन व्यतीत किए तथा फिर उसी चरनी में प्रभु यीशु का जन्म हुआ माता मरियम के द्वारा। तथा फिर माता मरियम ने पुत्र यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में ही रखा तथा आनंद तथा धन्यवाद किया उसे देखकर कि वह जगत के उद्धारकर्ता की माता बनी। हालेलुया। यह था उत्तम चरित्र मरियम का, जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। यह सीखकर कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए शुद्ध व पवित्र जाना तथा उसे धन्य भी कर दिया युगानुयुग तक के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो वह स्त्री शुद्ध विवेक रखती थी तथा स्तुति प्रार्थना के द्वारा इज़राइल के छुटकारे की बाट जो रही थी तथा उसने अपनी लज्जा की परवाह ना करते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारे सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें भी जगत की लज्जा की परवाह ना करते हुए आत्मा से भरकर धार्मिकता की झिलम पहनकर सच्चाई की राह पर चलकर परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना चाहिए। तभी वह हमें हमारे समय पर आशीष करेगा तथा धन्य भी बनाएगा। परंतु यह ध्यान रहे कि हमें भी शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध हृदय के साथ निरंतर प्रार्थना स्तुति में लगे रहना है, जैसे मरियम भी लगी रहती थी अपने लोगों के उद्धार की प्रार्थनाओं में। तो भाइयों बहनों, आप भी अपने लोगों के उद्धार तथा छुटकारे की प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें तथा पवित्र जीवन बिताएं, तो परमेश्वर आपको भी शिरोमणि बनाएगा, जैसा उसने माता मरियम को भी बनाया उसकी पवित्रताई तथा सच्चाई देखकर। हालेलुया। आशा करती हूँ माता मरियम के चरित्र की कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।